बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज दो बड़ी खबरें दिन में आई। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया नैब तरमीम के ऊपर। फिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर जो चेयरमैन नादरा हैं उनको हटाने का हुक्म दिया। तो एक और बहुत बड़ी खबर है जो पाकिस्तान में आज उस तरह से डिस्कस नहीं हुई और वो खबर दब गई है। और वो खबर ये थी कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जो हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी अदालत के अंदर जो केस लगा, जो उन्होंने ऑर्डर दिए वो भी खबर है और जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो भी एक खबर है। मैं सबसे पहले बताना आपको ये चाहता हूं कि आज उनकी अदालत में केस ये था कि इमरान खान के जो वकला हैं उनको रोका जाता है, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती और जब वो उनसे कोई मशवरा करते हैं तो कुछ सिक्योरिटी अहलकार जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा, मैं सबसे पहले रिमार्क्स बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि अदालत का माहौल क्या था, अदालत के उस माहौल के अंदर अदालत ने हुक्म क्या दिया है। आज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने पहला सवाल ये उठाया कि क्या इमरान खान कोई दहशतगर्द है कि इतनी सिक्योरिटी में आपने उनका ट्रायल करना है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि मुलजिम की वकला से मुलाकात लाजमी है, ये इजाज़त न देना बराह रास्त तौहीन अदालत है। और फिर जैसे सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने कहा कि मुलजिम अपने वकील से क्या गुफ्तगू करता है ये सुनने के लिए अहलकार खड़ा नहीं किया जा सकता। तो नईम पंजोथा ने अदालत के अंदर बताया कि अडयाला जेल में हमारे साथ पिछले 1 साल से बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो जैसे सरदार इजाज़ इसाक खान ने जो उसके ऊपर बात की वो उनके रिमार्क्स या जुमला बड़ा सुनने वाला है। जब उन्होंने नईम पंजोथा ने कहा ना कि 1 साल में हमारे साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो जैसे साहब बोले कि पूरे मुल्क के साथ ये 75 साल से किया जा रहा है, आप 1 साल की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि हो क्या रहा है। आपको लगता है कि जेल इंतजामिया ये सब कर रही है, उसमें इनका कोई किरदार नहीं है। अब जज साहब कह रहे हैं कि जेल इंतजामिया, यही बात इमरान खान ने आज वो वहां पे की। अच्छा, फिर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने पूछा कि जेल में अदालत कितनी सी है, यानी कोई बड़ी अदालत है, उसकी कितनी कोई जगह है। तो उसके ऊपर फैसल चौधरी साहब जो वकील हैं फवाद चौधरी के भाई, उन्होंने कहा कि जेल की जो अदालत है वो बुनियादी तौर पे कम्युनिटी सेंटर है और पुराने सिनेमा की तरह का है जहां फिल्म चलती है। तो जैसे सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने रिमार्क्स दिए कि अभी भी तो वहां फिल्म ही चला रहे हैं। ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, इस दौरान फिर जज साहब ने कहा कि अडयाला जेल में ट्रायल कोर्ट के जज मौजूद होते हैं, अगर कोई मुश्किल हो तो उनकी अदालत में दरखास्त दायर की जाए। ट्रायल जज मुनासिब समझे तो कोई डायरेक्शन भी जारी कर सकते हैं। ये प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने इस सिलसिले में जब कहा तो जज साहब ने कहा वहां से कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, आपको भी पता है और हमें भी पता है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि हमें पता है कि वहां ट्रायल कोर्ट का जज कितनी डायरेक्शन दे सकता है, वो कितना बाइख्तियार है। तो फिर सुप्रीडेंट जो अडयाला जेल है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर जो इमरान खान के वकला हैं उनकी गाड़ियां जेल के गेट पर नहीं जाने दी जाती। तो जिस पे जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क में लफ्ज़ सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। आप गाड़ियों की तलाशी लें, वो गेट पर ड्रॉप करके वहां से चली जाएं, तो इसमें इतना क्या हर्ज है। और जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद अदालत ने जो ऑर्डर दिया वो बहुत ही दिलचस्प है। एक तो अदालत ने ऑर्डर ये दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि नैब ट्रायल के अंदर तमाम 9 वकला जिनके वकालतनामे हैं इमरान खान के, ना सिर्फ वो खुद जा सकते हैं बल्कि उन तमाम 9 वकला अपने साथ 3 एसोसिएट जो है वो भी जेल ट्रायल में, यानी जूनियर वकील जो सिखाने के लिए आपने साथ रखा होता है, वो भी साथ ले जा सकते हैं। तो जब प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि आप ये ऑर्डर में ना लिखें, तो जैसे सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने उनको कहा कि जेल ट्रायल का फैसला भी तो आपका ही है, 9 की बजाय 900 वकील भी हूं तो आपको इजाजत देना होगी। जब जेल ट्रायल का फैसला किया था तो उस वक्त देखते ना कि इसमें क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। अच्छा, नंबर 1 मामला हो गया ये कि आप वकला ले जा सकते हैं 9 वकील और अपने साथ 3 एसोसिएट ले जा सकते हैं। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि इमरान खान के ट्रायल और मुलाकातों में जेल मौजूदगी के लिए इमरान खान के हवाले से 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन तश्कील दे दिया और हर विजिट पर एक लोकल कमिश्नर होगा।
इमरान खान या वकला के लिए कोई मुश्किल होती है तो अदालत को रिपोर्ट करेगा। आमतौर पे होता यह है, कानून की ज़बान में हम इसको कमीशन को यूँ समझते हैं, मसलन दो पार्टीज़ हैं, एक यूँ समझे कि मुल्तान का कोई मामला है। अब लाहौर में जज साहब बैठे हुए हैं, एक पार्टी कहती है कि ये है, दूसरी पार्टी कहती है कि ये है, तो फिर जज साहब तो अदालत से उठ के जाके ग्राउंड के ऊपर नहीं देख सकते ना। तो फिर जज साहब क्या करते हैं कि एक वकील को कमीशन का दर्जा देते हैं, यानी वो मैं हो सकता हूँ, वो आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनको कहा जाता है कि आप जाएं और वहां पे जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है ना वो लिखें। इसी तरह से अब चूंकि जज साहब को जेल के बाहर तो खड़े नहीं हो सकते ना कि इनको मुलाकात करने दें, तो उन्होंने क्या किया कि 3 वकला पे मुश्तमिल 3 कमीशन तश्कील दे दिए और ये कहा कि हर मुलाकात वाले या समात वाले दिन एक वकील, एक कमीशन होगा और वो देखेगा कि क्या मुलाकात का मौका दिया जा रहा है कि या नहीं दिया जा रहा, और फिर वो जो कुछ भी होगा वो अदालत को इस बारे में बाकायदा रिपोर्ट जारी कर देगा। तो अब इस सिलसिले में जब ये सारा कुछ हुआ है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल है वो बयान हल्फी भी जमा करवाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त सारा सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। ये हो गया एक मामला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर नैब तरामीम कलअदम हो गई। इमरान खान ने कहा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है और मुझे तो खुश होना चाहिए, हालांकि मैं उसकी मुझे ज़ाती तौर पे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं मुखालफत कर रहा था। अब इमरान खान के जो केसेस हैं जिसमें नैब तोशाखाना 2 केस है, जाहिर है कि वो भी उसमें से निकल जाएगा, वो भी काबिल समात नहीं होगा। इवन नैब के हुकाम आज अदालत को कह रहे थे कि जी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो आप देखें कि ये आपके दायरे इख्तियार में आता है कि नहीं आता। तो हुकूमत जो इस्लामाबाद में है तो उनकी परेशानी तो होगी, और उन्होंने एक सरप्राइज़ ये दिया है कि जी हमने तमाशा लगाए रखना है। तो अब तोशाखाना 2 जो गैर मौसर हुआ है उसका हाल ये निकाला है कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 का जो केस है वो अब तहकीकात के लिए बताया गया है कि FIA को भिजवाया जाएगा। यानी अब जो काम नैब करती थी या नैब से करवाया जाता था, अब वो काम अब ये फैसला किया गया है कि नहीं, वो हम FIA से करवाएंगे। और FIA किसके मातहत है? FIA मोहसिन नकवी के मातहत है। और मोहसिन नकवी के हवाले से सुन लीजिए कि बताया गया है कि अब वो PCB चेयरमैन भी हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं। अब इवन मुस्लिम लीग नून की उनकी किसी नाकामी का बोझ भी नहीं उठा रही, और राना सनाउल्लाह ये कह रहे थे कि जी क्रिकेट में नाकामी का जो सारा मलबा है ज़ाहिर है वो मोहसिन नकवी के ऊपर ही जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने आज एक नई चीज़ की है, और वो नई चीज़ क्या है? इस वक्त सियासी मंजरनामे में अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी तो चलें किसी के चहेते हैं या किसी की आंखों का तारा हैं ही हैं, सब जानते हैं, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ मंजर से गायब हैं। तो आज हमें लाहौर में वो मोहसिन नकवी जैसे यूं दौड़ दौड़ के जाते हैं ना, हमें भरपूर दौड़ें सुनाई दी हैं, और ये खुद एक बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त मरीम नवाज शरीफ मोहसिन नकवी से खुश नहीं है, उनकी एक आपसी लड़ाई भी है। जाहिर है कौन किसी की आंखों का तारा बनना चाहता है, वो तो जंग हर वक्त जारी रहती है। तो मोहसिन नकवी आज मुस्लिम लीग नून का जो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमजा शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के नायब सीनियर नायब सदर भी हैं, और वो एक वज़ीर आला भी एक वक्त में रहे, चले थोड़े अरसे के लिए ही रहे हैं। लेकिन अगर मोहसिन नकवी की नहीं बनती मरीम नवाज़ के साथ, या मरीम नवाज़ उनकी मुखालफत कर रही हैं, तो ये जो हमजा शहबाज है उसकी भी नहीं बनती मरीम नवाज़ से। तो मोहसिन नकवी का चल के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट जाना और हमजा शहबाज शरीफ का बाहर निकल के मोहसिन नकवी को रिसीव करना, फिर जिस तरह से वो खुश गपियाँ और वो फुटेज जारी हुई है और जो वहाँ से एलामिया जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात, तो लगता यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई नया तमाशा होने वाला है। वो क्या तमाशा है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।